बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक से आ रही है हिंदुस्तान के लिए, जहां पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक टोक्यो में भारत को जीता है और नीरज चोपड़ा ने जीत दर्ज की है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो टोक्यो ओलंपिक से आ रही है, जहां नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को यह बड़ी कामयाबी मिली है और शुरुआती दौर से ही उन्होंने बढ़त बना ली थी। दूसरे और पहले राउंड में जितनी दूरी उन्होंने तय की थी वो आखिर तक नंबर 1 पर रहे। हिंदुस्तान के लिए इस वक्त बड़ी खबर, भारत के लिए इस वक्त बड़ी खबर, जहां नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है और जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को यह गोल्ड मिला है और इस ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल भारत के नाम जो भाला फेंक से यहां पे आया। तो टोक्यो ओलंपिक से इस वक्त बड़ी खबर, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। तो पूरे देश की नजरें इस मुकाबले पे थी और पूरी उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लाएंगे और वो देश की उम्मीदों पे खरे भी उतरे और नीरज के नाम ये गोल्ड मेडल आ चुका है। इस वक्त ये बड़ी खबर जहां नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है और चूंकि जब उन्होंने पिछले 2 पूल में अपने टॉप किया, एक तरफ पाकिस्तानी प्लेयर, दूसरी तरफ हिंदुस्तान से नीरज चोपड़ा, और अब जो पूल में उन्होंने भाला फेंका वो शुरुआती दौर में ही सबसे आगे गया था, यानी पहले राउंड में और दूसरे राउंड में उन्होंने सबसे दूर भाला फेंका था और टोक्यो ओलंपिक में भारत को यह पहला गोल्ड मेडल भारत के नाम आ चुका है। तो जो उम्मीदें नीरज चोपड़ा से देश को थी उन उम्मीदों पे वो खरे उतरे हैं। ये नौजवान, ये युवा भारत के लिए गोल्ड लाने में कामयाब रहा। बड़ी खबर इस वक्त टोक्यो ओलंपिक से, जहां जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला है, भारत को गोल्ड मिला है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के नाम यह पहला गोल्ड आ चुका है। तो आज का दिन ओलंपिक से एक दोहरी खुशी लेकर आया, जहां ब्रॉन्ज और एक गोल्ड दोनों आज भारत की झोली में आए। तो टोक्यो ओलंपिक से इस वक्त ये बड़ी खबर भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए, जहां पहला गोल्ड इस ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में भारत के नाम रहा। इससे पहले 2008 में इंडिविजुअल गोल्ड अभिनव बिंद्रा जो शूटिंग में जीते थे और आज 2021 में टोक्यो ओलंपिक में यह पहला गोल्ड मेडल भारत के नाम। तो जेवलिन थ्रो में भारत के लिए यह बड़ी कामयाबी, जहां भारत को गोल्ड मिला है। हमारे साथ मीर रंजन नेगी जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं पूर्व, उनसे बात करते हैं। मीर रंजन जी, भारत के लिए ऐतिहासिक दिन जहां नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, हिंदुस्तान ने गोल्ड जीता है। ये आज भारतीय एथलेटिक्स के लिए स्वर्णिम दिन है। एक नया सूरज का जन्म हुआ है। आज सुबह से ही बहुत एक्साइटमेंट था और हम लोग सभी उम्मीद कर रहे थे कि आज नीरज चोपड़ा कुछ जरूर कमाल करेंगे। और सेकंड थ्रो में जब उन्होंने 87.58 फेंका, जो सबसे लंबा थ्रो था, तो हम लोग सब खुशी से उछल पड़े। और आज इतना बड़ा दिन है कि पहली बार, मतलब ओलंपिक्स के 74 साल के इतिहास में पहली बार भारत को एक स्वर्ण पदक मिला है एथलेटिक्स में। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये मेडल आया है वो कहीं ना कहीं ये बताया कि भारत को जो उम्मीदें थी इस युवा नौजवान से, जो उम्मीदें थी वो उस उम्मीदों पे खरा उतरे। क्योंकि पहले और दूसरे राउंड में जिस तरीके से उन्होंने भाला फेंका, अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। यकीनन नीरज चोपड़ा खुद भी एक हीरो की तरह दिखते हैं। एक मैस्कट बन के वो देश के सामने आएंगे एथलेटिक्स से। और जिस तरीके से आज उनकी शुरुआत हुई, वहीं से हमें लगने लगा था कि आज यकीनन हमें गोल्ड मेडल मिलेगा। और सेकंड थ्रो जब उन्होंने फेंका और उनका जिस तरीके से हाथ ऊपर गया, तो ऐसा लगा जैसे देश के सारे लोग उनके साथ में हाथ ऊपर करके इस विजय को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज पूरा देश एकदम बिल्कुल क्या बोलूं मैं, इतना जबरदस्त माहौल है। हमारे यहाँ पर सब पटाखे फूट रहे हैं बाहर की तरफ और बहुत खुशी का माहौल है। बहुत बहुत मुबारकबाद देश को अपना पहला स्वर्ण पदक 74 साल में। बहुत शुक्रिया मीर रंजन जी प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। तो इस वक्त बहुत बड़ी खबर
हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए, जहां टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिला है और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में यह गोल्ड हासिल किया है। दूसरे राउंड में जब उन्होंने भाला फेंका 87.58, तो वो जो उनका सबसे दूरी थी उस तक कोई पहुंच नहीं पाया और नंबर 1 पर वो शुरुआत से रहे और आखिर तक नंबर 1 तक उन्होंने कायम रहे। तो भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए आज का दिन ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसमें भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मिला है। जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा और गोल्ड मेडल। तो नीरज चोपड़ा ने ये गोल्ड मेडल जीता है, देश ने ये गोल्ड मेडल जीता है। देश का नाम इस युवा ने एक बार फिर स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया है। तो टोक्यो ओलंपिक से ये पहला गोल्ड मेडल भारत के नाम, क्योंकि उम्मीदें कई थी, इससे पहले हॉकी में भी उम्मीदें एक बार कायम हुई थी, सेमीफाइनल तक का उसमें सफर हॉकी टीम ने तय किया और अब बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके बधाई दी नीरज चोपड़ा को और प्रधानमंत्री और तमाम दूसरे